नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 26 दिसंबर 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 148 एपिसोड यानी 148वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 25 दिसंबर 2021 शनिवार को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आज 26 दिसंबर 2021 को। तो ये आपके सवाल में जवाब का 148वां एपिसोड है। बहुत ही जल्द इसका 150 एपिसोड आ जाएगा आप लोगों के सहयोग से। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी आते हैं मेरे पास, जिसमें बहुत एजुकेशनल क्वेरी भी होते हैं और उससे नए लोगों को भी सीखने समझने का मौका मिलता है, जैसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू किया था। सोचिए, हर सप्ताह करते हुए मैं 148 एपिसोड तक यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो है पहुँचकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे और उम्मीद है कि आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या सवाल भेजा। अगर मेरा जवाब आप लोगों को पसंद आता है, मेरा ये सीरीज़ अगर पसंद आता है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो लेकिन सबसे पहले मैं एक मैसेज आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और वो मैसेज है, कुछ ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो अपना फीडबैक मुझे देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कुछ तो मेरे वीडियोस के बारे में मिलते हैं और भी किस तरह से बेहतर किया जाता है। अगर निगेटिव कमेंट भी करते हैं तो मैं उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी भेजते हैं। तो उसी में से एक व्यूअर है मेरे, मृत्युंजय पॉल। देखिए, इन्होंने जो लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ या चार्टिस्ट हूँ, मैं ये जादू जैसा कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। इन्होंने लिखा, थैंक यू सर, आपके कॉल के वजह से मेरा घर परिवार चलता है। थैंक्स, वेस्ट बंगाल कोलकाता से मृत्युंजय पॉल जी। ठीक है, तो ये मृत्युंजय पॉल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि देखिए कि सबसे पहले तो आपने कहा कि आपके वजह से मेरा घर परिवार चलता है। मैं देखिए सर, किसी का घर परिवार नहीं चला सकता। ये तो आपकी अपनी खासियत है, ये तो आपकी अपनी खूबी है कि जो मैं कॉल देता हूँ, जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ, आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं और भरोसा करते हैं, साथ ही उस स्टॉक्स पर भी भरोसा करते हैं कि ये स्टॉक्स आपको धोखा नहीं देगा, ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट ही बना के देगा। तो एक तो आपका मुझ पर, मेरे पर बिलीव है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू। इसी तरह अपना भरोसा बनाए रखें और साथ ही आप अपने स्टॉक्स पे भी भरोसा करते हैं, ये भी बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे फीडबैक देते हैं। मैं मृत्युंजय पॉल जी का इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं अपना तारीफ लेना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने स्टॉक्स पे भरोसा करते हैं तो आपका भी घर परिवार शेयर मार्केट से चल सकता है, स्टॉक मार्केट से चल सकता है, बशर्ते आप ग्रीडी ना बने, पेशेंस रखें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, जिससे मृत्युंजय पॉल जी बना रहे हैं प्रॉफिट। तो मैं कोशिश करूँगा एक बार मृत्युंजय पॉल जी से लाइव बातचीत करने का, और मैं कोशिश, मृत्युंजय पॉल जी अगर आप ये बात सुन पा रहे हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा एक बार आपसे बात करने के लिए। आप मुझे कृपया व्हाट्सअप करें अपना नंबर और मैं आपको कॉल करूंगा और लाइव में हम लोग बातचीत करेंगे कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, आप किस तरह से मेरे कॉल को देखते हैं, किस तरह से मेरे स्टॉक्स को लेते हैं। ये मैं आपसे बातचीत करके अपने व्यूअर के लिए डालना चाहूँगा। तो ये एक फीडबैक है मृत्युंजय पॉल जी का। मैं कोशिश करूँगा इनसे बातचीत करके आप सभी लोगों के लिए लेकर आने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके सवाल मेरे जवाब का 148वां एपिसोड। और सबसे पहले देखते हैं किन का सवाल है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है, दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं। दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं, सर प्रणाम, नमस्कार सर आपको भी। अब ये लिख रहे हैं कि सर, आई बाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2300, यानी 2300 रुपये पर इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 100 शेयर खरीदा है। यस्टरडे फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ 15 डेज, यानी फ्राइडे को खरीदा इन्होंने। कैन यू प्लीज लेट मी नो द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा है कि आई बाउट 200 शेयर्स ऑफ एचसीएल टेक एट एन एवरेज प्राइस ऑफ रस 1250, 1250 पे 200 क्वांटिटी इन्होंने एचसीएल टेक का लिया हुआ है। प्लीज़ लेट मी नो योर व्यू विथ ए टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर 3 मंथ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आई हैव L&T फाइनेंस विच आई बाउट 600 शेयर्स अप्रोक्स 2 years बैक। 2 साल पहले इन्होंने 600 शेयर L&T फाइनेंस के लिए थे एट एवरेज प्राइस ऑफ रस 92। आई कैन होल्ड दिस फॉर 1 year, योर व्यू एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्होंने 3 शेयर लिए हुए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक और L&T फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर देखते हैं।
और ये हिंद यूनिलीवर का 2300 पर इन्होंने खरीदा हुआ है 100 शेयर फ्राइडे को 15 दिन के लिए। देखिए आपने 2300 पे खरीदा है, देखिए आपकी बाइंग प्राइस ठीक है, इसमें ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप 2275 या 80 के ऊपर भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो 2315 का जो प्राइस है 2315, कितने का प्राइस 2315, 2315, ये प्राइस हमेशा याद रखिए। आप राउंड नंबर अगर पकड़ के चलना चाहे तो प्राइस आप 2325 के ऊपर अगर ये निकलता है देन आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा जो 2350 से 2375 और 2400 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस है ना वो 2250, 2250 का स्टॉप लॉस लेके आपको चलना पड़ेगा। एक तो सवाल हो गया। दूसरा है कि HCL टेक आपने 200 शेयर लिए हुए हैं, कोई बात नहीं है सर, HCL टेक एक अच्छी कंपनी है और आप इसमें बने रह सकते हैं, IT में मूवमेंट भी है और अभी अच्छा खासा ऊपर की साइड में इसने ब्रेकआउट भी दिया। इन्होंने आपने 1250 पे लिया, ऑलरेडी 1265 चल रहा है, तो मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे HCL टेक में, जैसे ही ब्रेकआउट कर रहा था मैंने सारे शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो क्लियर कट आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉल मिल गया होगा और वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी बन चुका है। तो आपने 1250 पे लिया, मेरा शॉर्ट टर्म कॉल शायद इसी रेंज के आसपास था, 1180 के आसपास में, अगर कुछ लोगों को याद हो तो 1180, 60 ये इसी के आसपास में था। तो एक अच्छा लेवल यहाँ पे आपने बनाया हुआ, ऑलरेडी आप 15 पॉइंट प्रॉफिट में है, 15 पॉइंट आप ऑलरेडी प्रॉफिट में। अब जो इसका रजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं ना, वो रेजिस्टेंस एरिया है इसका 1280 रुपया, 1280 से लेके 1290 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। वो एरिया जैसे ही ब्रीच होता है ये आपको 1320 तक के टारगेट आराम से HCL टेक दिखा देगा। 3 मंथ का आप टाइम दे रहे हैं तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस आपको 1200 रुपये का लगा के चलना पड़ेगा, 1200 का SL इस कंडीशन में आपको लगाने होंगे और ऊपर टारगेट 1320, 1360 और 1400 तक के आपको मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आपने 2 साल पहले ही लिया था ना L&T FH को, ठीक है, L&T है ना, L&T फाइनेंस को। चलिए देखते, 2 साल पहले लिया था 600 शेयर 92 पे, अभी 77 के आसपास में चल रहा है। अभी गया था ये कुछ दिन पहले अक्टूबर मंथ में आपके उस प्राइस के ऊपर गया था। आपका पेशेंस का दाद देना चाहूँगा, आपने इतना पेशेंस किया, अभी और पेशेंस रख लें, थोड़ी गिरावट आपको मिल सकती है। मैं अगेन कहना चाहूँगा थोड़ा गिरावट आपको यहाँ पे और मिल सकता है। 70 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 70 रुपीज़ के पास, या एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब से 70 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करें ना तो यहाँ पे क्वांटिटी को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इसका सपोर्ट एरिया। आप कहीं से भी देखेंगे इस एरिया की ये नीचे नहीं आ रहा है, कब पिछले 1 साल से तो नीचे नहीं आया इस एरिया के, यानी 70 के नीचे। तो 1 साल पूरे 12 मंथ का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस है, कितना 70। तो आप 70 के पास अगर आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया वो है 85 का, 85 के ऊपर जाने के बाद आपके टारगेट 95 और 100 तक के बनेंगे। एक बार ये 95 को अगर ये ब्रीच कर जाता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो देन ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा मूवमेंट और दिखा सकता है। और L&T फाइनेंस में आप बने रहें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नीचे आने पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है इस स्टॉक को। चूँकि आपने 2 साल पहले लिया है, 1 साल और रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो इसमें नहीं देख रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो नहीं होती। मैं अपना व्यू बताता हूँ, चार्ट देखकर स्टॉप लॉस और टारगेट बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, क्योंकि पैसा आपका तो डिसीजन भी आपका ही होगा। तो ये है डिस्क्लेमर। अब चलेंगे, दीपक जी के सवाल के जवाब तो हो गए, उम्मीद करता हूँ दीपक जी अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। अब बढ़ूँगा मैं अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल लिख रहे हैं उमेश कुमार देवघर से लिख रहे हैं, अशोक लीलैंड 125 रुपये 60 पैसे पे लिया है, HMVL को 85 रुपया 52 पैसे पे लिया है, मोर पेन लैब 55 रुपया 35 पैसे पे लिया है। SL और टारगेट क्या होगा? ओके, चलिए हम देखते हैं उमेश कुमार जी का सवाल का जवाब क्या हो सकता है। अशोक लीलैंड 125 रुपये 60 पैसे पे लिया। सर कोई दिक्कत नहीं है, 125 रुपये 60 पैसे पे लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 122-23 रुपये के आसपास चल रहा है। 125 अभी ये ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आया था और ये एक अच्छा हाई भी लगा था, ब्रेकआउट करके 152 पर गया। आपने कब लिया ये नहीं लिखा, अगर लिखते तो और भी ज़्यादा अच्छा था। खैर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि 110 से 115 के आसपास का आता है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, क्योंकि ये इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। लगभग 110 रुपये का एक प्राइस आ रहा है, जो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो 110 से 115 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ये स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया आता है 130 से 32 रुपये का, अगर वो माइनस हो जाता है, ऊपर की साइड में कट जाता है 130 से 132 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर 140 से 50 तक के टारगेट दोबारा से आपको अशोक लीलैंड में देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं HMVL को आपने लिया हुआ है 85 रुपये 52 पैसे पे, तो ये है HMVL 85 रुपये 52 पैसे। ये भी आपने कब लिया ये नहीं लिखा है, लेकिन अभी 68 के आसपास में ये प्राइस इसका चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए सबसे पहले 64 का, लेकिन ज़रूर लगाइएगा 64 का। इसमें एक थोड़ा आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप EMA लगा सकते हैं, जैसे 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, और वहाँ देखिए 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको अगर वो तोड़ता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको बन सकता है ना। तो आप देखेंगे कि स्टॉक 200 डे के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है 75 के ऊपर। जब तक ये 75 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकता है, और नीचे अगर 64 को ब्रेक कर गया तो ये डायरेक्ट आपको 56 तक गिरता हुआ नजर आ सकता है HMVL। तो ये है आपके इस स्टॉक से मेरा अपना रहा है। मोरपेन लैब को आपने लिया है, ठीक है, और मोरपेन लैब को आपने लिया है 55 रुपये 35 पैसे पे, ठीक है, 55 रुपये 35 पैसे पे। एक स्टॉप लॉस 48 रुपये का लगा के चलिए, 48 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 48 47 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया ठीक वही रेजिस्टेंस एरिया जो प्राइस आपने लिया है 56 का एक रेजिस्टेंस है, 56 के ऊपर निकलने के बाद आपको ये 64 तक के टारगेट भी बना के दे सकता है। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले सकता है, इसके ऊपर 56 57 60 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये रेजिस्टेंस एक बार तोड़ देता है ऊपर, आप होल्ड कर लीजिए 65 से 70 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चलिए भाई, इसमें कहीं ये नीचे के लेवल में जो कि 46 के आसपास 45 से 46 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस बन रहा है मोरपेन लैब में। तो ये है उमेश जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल है CK पंडित जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं। CK पंडित जी ने लिखा है कि ICIL SBI कार्ड बंधन बैंक सिक्वेंट इस प्राइस में बाय करना है कि नहीं करना है। इन्होंने हालांकि गुजराती लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। SBI कार्ड है इनके पास, ICIL है नहीं, लेना चाह रहे हैं। बंधन बैंक है, ICIL है, सिक्वेंट है, और साथ में कौन सा है, बंधन बैंक। चलिए एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले ICIL है, ओके ICIL, ये आ गया ICIL, और देखें 238 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है, 233। देखिए अगर लेना है तो 220 तक, अगर ये आपको 220 के आसपास मिले, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट लेता है, तो इस एरिया के पास में लिया जा सकता है, जहाँ से भी 18 पॉइंट ऊपर है। तो इस जगह पे छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपको लेना है, तो पूरी 100 क्वांटिटी मत लीजिए आप, यहाँ पे आप उसका आधा ले सकते हैं, 50 क्वांटिटी उठा लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 100 लेना है, ठीक है, 100 लेना है, तो 100 में हमने 50 यहीं उठा लिया इसी प्राइस पे। अगर ये नीचे आ जाता है तो देन यहाँ पे 25 उठा लिया, इसके नीचे और आ जाता है यानी 200 तक, तो यहाँ पे 25 उठा लिया, तो इस तरह से 100 पूर जाएंगे। याद रखिए 200 के नीचे जाने के बाद फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कि स्टॉप लॉस 200 रुपये का लगेगा, यानी कि यहीं से अगर रिटर्न करता है तो बाकी 25 क्वांटिटी तब डालेंगे जब यहाँ से रिटर्न करेगा, यहाँ पे लेंगे नहीं, जब रिटर्न करेगा तब। लेकिन मान लीजिए ये नीचे नहीं आता है, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर ये नीचे नहीं आता है और यहीं से ऊपर घूमता है तो कोई बात नहीं, 50 तो यहीं पर लेना है। अगर ये ऊपर घूमता है और ऊपर 260 को ब्रेक कर देता है, देन फिर 25 वहाँ पे डाल देंगे, या बाकी रेस्ट क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। तो छोटा क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए, बाकी अगर ऊपर 260 के ऊपर निकलता है देन बाकी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 200 रुपये का लगा के चलना होगा। ये यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है यहाँ पर मामला। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से कि अगर ये नीचे आ रहा है तो इसको एक बार 215 210 के आसपास आना चाहिए, अगर ये लोअर लो बनाता है तो। इसके लिए इसको ब्रेकआउट 250 55 का एक बार ब्रेकआउट देना होगा, देन 260 से 80 तक के टारगेट दिखा सकता है ICIL। SBI कार्ड आपको लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, SBI कार्ड आप लीजिए और देखें किस प्राइस पे। अभी तो 907 रुपये पे चल रहा है। SBI कार्ड आप 920 के ऊपर लीजिए, 920 के ऊपर SBI कार्ड निकलता है, 960 के टारगेट आपको दिखा देगा। SBI कार्ड के बाद बंधन बैंक भी आप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं बंधन बैंक 255। देखिए बंधन बैंक में 265 के ऊपर लीजिए,
265 के ऊपर लीजिए 280 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 240 रुपये का लगा के आपको चलना पड़ेगा। सीक्वेंट को आप लेना चाहते हैं तो चलते हैं सीक्वेंट, और ये आ गया सीक्वेंट। सीक्वेंट में जो प्राइस है अभी 157 रुपये के आसपास का आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लेना है तो इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं बन रहा है बाइंग, थोड़ा सा इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये नीचे आपको 155 के आसपास 150 के आसपास मिलता है, 145 से 50 के आसपास देन बढ़िया, या 140 के आसपास मिले देन वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल इस जगह पे बाइंग नहीं बनेगा। नीचे अगर 140 के आसपास मिले तो मैं ज़्यादा कंफर्ट हूँ बाय करने में। बात है कि अगर ये नीचे नहीं आता है और ऊपर ही निकल जाता है तब आप ऊपर लेंगे 165 के ऊपर लीजिए, 165 के ऊपर लीजिए 180 के टारगेट के लिए सीक्वेंट में। तो ये है सीके पंडित जी आपके सवाल पर मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आप नहीं देते हैं, लेकिन मेरा बोलना ज़रूर अपना काम है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आशीष गर्ग दिल्ली से लिख रहे हैं कि सर एम्फासिस 3200 रुपये शेयर में मैं बने रहा, अच्छा एम्फासिस को 3200 रुपये में इन्होंने लिया है, मैं बने रहें या एफएसएल शेयर पर एंट्री ले लूँ, कौन सा अच्छा रिटर्न दे सकता है 2022 में? देखिए एम्फासिस आपने 2200 में लिया है, तो मैं आपको आशीष जी पूछना चाहूँगा कि कुछ तो सोचा होगा आपने एम्फासिस में, कुछ तो देखा होगा आपने एम्फासिस में ना कि, और अगर आप एफएसएल लेना चाहते हैं तो इसके बारे में भी कुछ देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि ऐसे तो स्टॉक्स आपकी नज़र में आया नहीं होगा। तो सबसे पहले वो चीज़ें आप ढूंढिए कि आप क्यों लेना चाहते हैं एम्फासिस और या क्यों लेना चाहते हैं एफएसएल। नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3200 के प्राइस का एफएसएल छोटा प्राइस का 150 पौने 200 के आसपास लग सकता है। दोनों ही स्टॉक अच्छा है अपने अपने कैटेगरी में, दोनों आईटी का है, अपने अपने कैटेगरी में, अपने अपने रेंज में दोनों ही स्टॉक अच्छा है। 3200 पे आपने लिया, इसके पास रेजिस्टेंस एरिया, एक्चुअली इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये 3320 को 3350 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये 3350 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो ये आपको 3600 3700 तक के टारगेट बना सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 3000 रुपये का लगेगा। बात है आपका एफएसएल, तो देखिए अगर आप एफएसएल में लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, कहीं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएसएल भी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन नाम है इसका पूरा, आप बिल्कुल ले सकते हैं एफएसएल में भी। इसमें स्टॉप लॉस 150 का लगाइए, और मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना, अगर दोनों ही स्टॉक्स पर कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप कुछ क्वांटिटी एम्फासिस का उठा लीजिए, कुछ क्वांटिटी एफएसएल का उठा लीजिए। मतलब मान लीजिए आपके पास 5000 रुपये सपोज, तो 2500 उसमें लगा दिया, 2500 इसमें लगा दिया, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक ही में अगर आप लगाएंगे और एक ही में लगाएंगे और एक वो साइडवेज चला गया, वो चला ही नहीं ऊपर, वो चला ही नहीं, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो फंस गया मामला। और दूसरा चल रहा होगा, अरे यार उसको छोड़ दिया तो देखो वो चल गया, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ये पेन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पेन से बचने का उपाय ये है कि दोनों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा लीजिए। जो चलना स्टार्ट हो गया अच्छी बात है, जो चला उसको रखे रहिए, जो नहीं चला उसको बाद में बेच के फिर चलने वाले ही स्टॉक्स में एंट्री कर लेंगे, बाकी पैसा लगा देंगे। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। और 2022 में सर बिल्कुल आईटी में मूवमेंट रहेगा, आईटी में मूवमेंट रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इंडिकेटर दिख रहे हैं, ग्लोबल इंडिकेटर, आईटी में अच्छा मूवमेंट बन सकता है। और आईटी में उस जगह पे उस स्टॉक्स पे मूवमेंट बनेगा जिस स्टॉक्स ने अभी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से एफएसएल एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी बिल्कुल प्रॉपर रखना चाहिए आपको। 140 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं एफएसएल में। तो ये है आशीष जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। आशीष जी अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मैं अपने नए व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरे इस सीरीज़ से, सवालों के जवाब वाला सीरीज़ से आपके सवाल मेरे जैसे अगर कुछ लर्निंग निकल कर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने सवाल नहीं भी भेजा तो वीडियो देखिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ूँगा, और अगला सवाल है अविनाश वसंत कटाले जी मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर प्लीज़ टेल योर एडवाइस ऑन सुजलॉन एंड टाटा टेली महाराष्ट्र फॉर बाइंग। सुजलॉन पे निगेटिव, मैं नहीं जाऊंगा सुजलॉन के साथ कभी नहीं, और टाटा टेली महाराष्ट्र के साथ मैं बना रहूँगा। बात समझ गए, सुजलॉन पे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? सुजलॉन एक चिरकुट स्टॉक है। देखिए मैं अपने लैंग्वेज में इसको चिरकुट ही बोलता हूँ। आपको लग रहा होगा छोटा प्राइस का स्टॉक है, मूवमेंट आ रहा है, आने दीजिए सर, मूवमेंट बहुत छोटा स्टॉक है, बहुत छोटे स्टॉक है जिसमें मूवमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा गया, मैं इस पर नहीं रहूँगा। अब ये मैंने बोल दिया कि मैं नहीं रहूँगा। अब ये स्टॉक हो गया 20 रुपये, आप कहेंगे देखे चला गया ना 20 रुपये, आप बोले थे नहीं लेने,
तो वो चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक मैं कन्विक्शन में नहीं रहूँ, मुझे जब तक ये कंफर्ट नहीं देगा, मैं नहीं लूँगा, चाहे कितना ही लोग इसके बारे में बोले। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि सर आपको मैं बता देता हूँ सर, एक चीज़ आप ज़रा सोचिए कि आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, और आपके पास कर्जा है 5,000 रुपये। अब आप ये बताइए कि जब इनकम 100 रुपये है, कर्जा है 5,000 रुपये, तो आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि जो 100 रुपये कमाएंगे वो 100 के 100 तो ये कर्जा चुकाने में चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? आपका कुछ इनकम ही नहीं बचता, तो कितना कितना। तो ये जो रैली आप देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिसको कहते हैं आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का ऑपरेटर, ऑपरेटर बोलते हैं ना वर्ड, यही ऑपरेटर है। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला मामला, ये वाला, यही सब है। तो मुझे इससे नहीं मतलब है, कहीं चला जाए 200 हो जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। मेरे से इसमें नहीं आएगा, कंफर्ट जोन में मैं नहीं लूँगा। क्योंकि कर्जा इसको इतना है सर, इतना लाद दिया गया इसके ऊपर कर्जा, बेचारा मर जाएगा। और ये स्विट्जरलैंड में इतने लोग फंसे हुए हैं, हर लेवल पे फंसे हुए हैं। आप इसका चार्ट देखिए, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी पिटाई होगी। लोग हर लेवल पे इसमें फंसे हुए हैं ना, इसलिए मेरा इसमें कन्विक्शन ही नहीं बनता है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये पता नहीं। अब बात रहा का TTML, टाटा टेलीमास्टर। बिल्कुल TTML एक स्टॉक अच्छा है। एक तो सबसे पहले देखिए टाटा का नाम है इसके साथ, है ना, टाटा का नाम है और स्टॉक ऊपर जा रहा है। और जिस तरह के इसके पैटर्न बन रहे हैं, सर्किट पे चलता है, स्टॉक्स बेहतरीन है, स्टॉक्स में खराबी नहीं है। अब दिक्कत है क्या, इस जगह पे लिया जा सकता है? तो अगर आपको नहीं लेना है, इस जगह पे लग रहा हो बहुत महंगा है, तो थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, है ना, करेक्शन आने दीजिए। जिस तरह से ये 2 दिन गिरावट दिखाता है, फिर 2 दिन ऊपर जाता है, हो सकता है ये करेक्शन होते हुए नीचे आ जाए 130 120 के आसपास, देन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी ही लेना है तो पूरी क्वांटिटी मत लीजिए, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे उठाइए, थोड़ा क्वांटिटी आगे ऊपर जाने के बाद या नीचे आने पर एक्युमुलेट कर सकते हो। तो मैं स्विट्जरलैंड की जगह TTML के साथ जाना पसंद करूंगा, मैं स्विट्जरलैंड को मैं अवॉइड करूंगा। ओके अविनाश जी, जरूर अपना फीडबैक दें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं। संजय मिश्रा जी कह रहे हैं, सर गुड इवनिंग, आई हैव मेड गुड प्रॉफिट इन ब्राइटकॉम ग्रुप एंड चंबल फर्टिलाइजर, रिकमेंडेड द लेवल बाय यू, थैंक यू सर, अप्रोक्स 8,000 ओके इन 2 डे होल्डिंग सर। बाद 2 दिन के होल्डिंग में ब्राइटकॉम और चंबल फर्टिलाइजर में इन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बातों को अगर मान रहे हैं और तब पैसा आपका बन रहा है, तो पहले तो लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने 2 कान दिए हम लोगों को, इसीलिए कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, देखिए, है ना। अब इस कान का सही इस्तेमाल कितने लोग कर पाते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छी बातों को भी निकाल देते हैं लोग कान से, एक कान से सुन के दूसरे कान से, अब बुरे चीज़ों को रोक लेते हैं कान के अंदर, क्योंकि उनको मज़ा आता है उस चीज़ में। आप सुन के रोक लेते हैं, अंदर रख लेते हैं अच्छी चीज़ों को, ये तभी तो आपको पैसा बना, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले थैंक यू कहूँगा। चलिए अब बढ़ता हूँ आपके सवाल की तरफ। IEX 252 पे लिया है, चंबल फर्टिलाइजर 381 पे लिया है, केपीट 422, मदरसन सुमी 210, बजाज कंज्यूमर 197, प्रीट प्रोवाइड एक्सेलेंट टारगेट। ओके सर, चलिए संजय जी का देखते हैं। IEX को इन्होंने लिया 292 पे। सर IEX में बने रहें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे बिल्कुल बने रहें। 292 पे आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं, 252 पे, सॉरी 252 पे लिया। 260 का एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट में, शॉर्ट टर्म में 260 का रेजिस्टेंस एरिया, 260 के ऊपर जाने पर 280 से 300 के टारगेट बनेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 230 से 35 रुपए के आसपास का लगा के इस कंडीशन में चलना होगा। चंबल फर्टिलाइजर पर बात करते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र आपने लिया हुआ है लगभग 381 के भाव पे, कोई बात नहीं, और 381 ही प्राइस चल रहा है। तो देखिए चंबल फर्टिलाइज़र में एक स्टॉप लॉस लगाइए 360 रुपये का, 55 से 60 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, और 400 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 400 को ये ब्रेक करता है तो 420 से 440 का नेक्स्ट टारगेट चंबल फर्टिलाइज़र में बन सकता है। केपीट अभी IT में मूवमेंट है, आप केपीट में भी बने रह सकते हैं। 422 पर आपने लिया, 540 चल रहा है, तो केपीट में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और आप होल्ड करिए केपीट को, मेरे ख्याल से बिल्कुल होल्ड करिए ऊपर के लेवल में। और ऑलरेडी आप लगभग 100 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हैं केपीट में, 100 पॉइंट से ज़्यादा, है ना, 110 पॉइंट, तो आप चल रहे हैं ऊपर। अब देखिए ये 545 से 50 को अगर ये राउंड नंबर को ब्रेक करता है तो 575 से 600 तक का टारगेट केपीट टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार बस में सफ़र कर रहा था, तो वो गाना वाना बजता ना, साउंड स्पीकर वगैरह, तो मैं ऐसे देख रहा था, सीट के ऊपर में साउंड लगा हुआ था, तो मैं खड़ा होकर उसके स्पीकर को ऐसे देख रहा था कि किस कंपनी का स्पीकर है। तो मैंने देखा केपीट लिखा हुआ था, और लिखा था साउंड सिस्टम प्रोवाइडेड बाय केपीट। अरे तो मैंने पूछा
भाई ये सारा जो वहाँ पे था ड्राइवर, तो उसने कहा मुझे तो जानकारी नहीं है। तो मैंने बोला कि फलाना आदमी से मिलिए। तो मैं एक दूसरे आदमी से मिला, बोला इस बस में जितना जो ये साउंड है, लाइट है, ये सब कौन दिया? तो बोला साउंड तो सर वो कैपिट वाला दिया हुआ है, कैपिट इस बस के अंदर। वो बस में नाम बताऊँगा किस कंपनी का बस था। ये सारा साउंड जो है ये सिस्टम कैपिट वालों ने ही लगाया हुआ है। और जो बस था वो बस था आपका आइसर वाले का। वो बस किसका था? आइसर मोटर वाले का वो बस था। आइसर का था, हाँ आइसर का ही था वो बस, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का। उसमें केपिट वाले ने सारे साउंड सिस्टम को लगा हुआ था। तो आप केपिट में बने रह सकते हैं। मैंने तब से केपिट को पकड़ा, लगभग मेरे पास केपिट जो है 4 साल से पड़ा हुआ है। तब मैंने उसको देखा था, तभी मैं इसमें कि सारे बस के साथ इसका कनेक्शन है। तब मैंने उस बस को देख करके मैंने उस शेयर को ख़रीदा था केपिट को, क्योंकि उसने सारे बस में लगाया हुआ था। यानी सिर्फ वो अकेला बस नहीं था, उसके साथ और भी सैकड़ों बस थे, हज़ारों बस थे, जिसमें केपिट अपना साउंड सिस्टम को लगा रहा था। और मेरा भाव काफ़ी नीचे से है। तो अब सोचिए मैंने क्या बोला, 4 साल पहले से मैंने लिया हुआ इसको। तो खैर अब 4 साल पहले जाएंगे तो कहाँ से लिया जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी भी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट में इसमें ये है केपिट में। आप बने रहते 575 से 600 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है तो 500 रुपीज़ के आसपास लगा के आप चल सकते हैं। आगे बढ़ूँगा मदरसन सुमी की तरफ। देखिए चलते हैं मदरसन सुमी। और मदरसन सुमी मदरसन सुमी है आपके पास 210 से और 214 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 200 रुपये का लगाइए। 220 का ब्रेकआउट का वेट करिए। 220 को जैसे तोड़ेगा 230 से 40 तक के टारगेट आपको मदरसन सुमी में मिल जाएंगे। तो मदरसन सुमी बिल्कुल 200 के स्टॉप लॉस के साथ लगा के रख सकते हैं 230 से 40 के टारगेट के लिए। इसके अलावा बजाज कंज्यूमर 197 पे लिया है। सर बने रहिए, मैंने तो बजाज कंज्यूमर पे शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए हैं। और बजाज कंज्यूमर एक अच्छा लेवल पे आपने लिया 197, बहुत ही बढ़िया लेवल पे आपने लिया है। एकदम नीचे का भाव, ये इससे नीचे तो इसका बन ही नहीं सकता है। तो 180 का स्टॉप लॉस लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। 190 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मेरे ख्याल से इसमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर 210 का एक हडल है, 210 रुपये का वो हडल टूटता है तो 230 से 240 तक के टारगेट बजाज कंज्यूमर में आपको देखने को मिल सकता है। तो नज़र रखिए बजाज कंज्यूमर पे और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं बजाज कंज्यूमर को। तो ये था संजय जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अब बढ़ूँगा अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है नित्यानंद जी कर्नाटका से लिख रहे हैं अगला सवाल। और इनका सवाल है कि सर मैंने ग्रेविटा स्टॉक बाय किया हुआ है, अब तक 124% रिटर्न दे रहा है, बहुत बढ़िया दे चुका है। और वो 52 भी हाई का लगभग हाई लगा रहा है। ठीक है, प्लीज़ ये बता सकते हैं कि ये उसे होल्ड रख सकते हैं या थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। पहला सवाल इनका ये था। दूसरा, एशियन टाइल्स आपका शॉर्ट टर्म कॉल मैंने बाय करके रखा है, अभी उसने ब्रेकआउट दिया है, उसका अगला टारगेट बता सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, मैं तो 160 से 70 तक टारगेट देख सकता हूँ, क्या वो सही है? सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा। नित्यानंद जी कर्नाटका से लिख रहे हैं कि एशियन टाइल्स को क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि चार्ट रीडिंग बॉटम आउट लेवल लॉजिक विथ चार्ट रीडिंग। इस वीडियो के अंदर एशियन टाइल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है और उसके नए टारगेट मैंने आपको दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चार्ट रीडिंग यानी बॉटम लेवल्स लॉजिक विथ चार्ट रीडिंग। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, एशियन टाइल्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने इसके अंदर बताए हुए पूरे लॉजिक के साथ। क्लियर हो गया? तो आपके एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया सेकेंड वाले का। चलिए, अब दूसरा है कि आपने लिया हुआ ग्रेविटा स्टॉक जो कि 124% का रिटर्न दे रहा है, 124% का। तो चलते हैं हम लोग ग्रेविटा को देखते हैं। और ये आ गया ग्रेविटा आपके सामने में, और 124% का रिटर्न दे रहा है, 52 वीक हाई लगा रहा है। तो इनका सवाल है कि क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए कुछ क्वांटिटी का या होल्ड कर? देखिए आप बिल्कुल आप इसका 50% क्वांटिटी प्रॉफिट ज़रूर बुक करिए। 50% का प्रॉफिट बुक करिए और बाकी 50% का स्टॉप लॉस 220 रुपये के आसपास लगा के रख लीजिए।
अगेन रिपीट करता हूँ, 50% क्वांटिटी ज़रूर बुक करिए और बाकी जो है 50% का स्टॉप लॉस 220 रुपये के आसपास लगा लीजिए। एक बार अगर ये 260 को ब्रेक कर गया तो 280 से 300 तक के टारगेट आपको आने वाले समय में ये दिखा सकता है। तो 50% को होल्ड करिए, बाकी का स्टॉप लॉस बुक कर लीजिए, बाकी का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और एशियन टाइल्स वाला वीडियो मैंने बना के दे दिया है कल आरके ट्रेडिंग चैनल पे, बॉटम आउट लेवल्स लॉजिक विथ चार्ट रीडिंग, ये वाला जो देख रहे हैं इसमें आपके एशियन टाइल्स के बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है। और साथ ही मैंने बताया हुआ है अशोका बिल्डकॉन के बारे में भी, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर खड़ा है वो दोनों ही स्टॉक। तो नित्यानंद जी, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को भी आराम से देखेंगे और मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे। अब अगला सवाल है, और अगला सवाल भेज रहे हैं टोनी गुप्ता जी रांची से, झारखंड रांची से। इनका सवाल है कि सर आप चार्ट एनालिसिस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो निफ्टी फार्मा आईटी मेटल वाला होता है, और क्या ये फ्री है? प्लीज़ सजेस्ट। फ्री इस संसार में कुछ भी नहीं है टोनी जी। देखिए इसके बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, फ्री इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप सांस लेते हैं ना जिंदा रहने के लिए, मैं भी लेता हूँ, सारे लोग लेते हैं। एक सांस को लेने के लिए भी दूसरा सांस छोड़ना पड़ता है, बात समझ रहे? एक सांस लेने के लिए भी दूसरा सांस हमें बाहर छोड़ना पड़ता है, देन हम एक सांस ले पाते हैं। यानी कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो फ्री कुछ भी नहीं होता सर, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ता है। और मेरे जो भी होते हैं ना सॉफ्टवेयर, सारे पेड होते हैं सर, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे वो फ्री वाले चीज़ों के चक्कर में मैं पड़ता ही नहीं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है पैसा कमाना और सारे लोगों का मकसद है पैसा कमाना। तो जब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो फ्री में कोई मुझे पैसा कमाने को दे देगा, ऐसा सोचना भी गड़बड़ है ना? क्योंकि पैसा कमाना है ना, बिजनेस करना है मुझे, तो फ्री में कोई मुझे पैसा दे देगा ऐसा सोचना भी अपने आप में गड़बड़ है, ये सही चीज़ नहीं है। तो कुछ भी फ्री नहीं होता इस संसार में। फ्री में कुछ चीज़ें आपको दे दिया जाता है, यानी कि कुछ चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं कुछ दिन तक के लिए, लेकिन पूरे फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। मैं यूज़ करता हूँ एमी ब्रोकर, मैं यूज़ करता हूँ फायर्स, मैं यूज़ करता हूँ एंजल ब्रोकिंग, मैं यूज़ करता हूँ इन्वेस्टार, मैं यूज़ करता हूँ चार्ट नेक्सस, मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक प्रो, मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे पास हैं, सारे पेड है मेरे पास, कुछ भी फ्री नहीं है। और पेड जब आप करते हैं ना, किसी को पैसा देते हैं, तो आप याद रखिए हमेशा कि मार्केट में सारे लोग पैसे कमाने आए हैं। तो जब आप भी इसी मकसद से आए पैसा कमाना और अगला भी इसी मकसद से आ रहे पैसा कमाना, तो ये क्यों सोच के चल रहे हैं कि अगला मुझे चार्ट फ्री में दे देगा? नहीं देगा। आप ये एंजल ब्रोकिंग का आप ये देख रहे हैं सामने में चार्ट, क्या इसने मुझे ऐसे ही यूज़ करने दिया? नहीं, किसी को नहीं। जब तक आप अकाउंट नहीं खुलवाएंगे नहीं यूज़ कर सकते। फायर्स के साथ भी वही है, जब तक अकाउंट नहीं खुलवाए उसका टर्मिनल यूज़ नहीं कर सकते। जेरोधा के साथ भी वही है, जब तक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको तो लग रहा है कि वो फ्री है चार्ट, ये तो जब पे फ्री में देख रहा हूँ, लेकिन अकाउंट तो खुलवाना पड़ा ना आपको, तो कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो सब पेड है, मेरा सारा पेड है, और वो प्रोफेशनल चार्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसके बाद में ये जो आपसे देख रहे हैं, ये इन्वेस्टार है, ये पैसे वाले हैं, पेड वाला है, पे करना पड़ता है मुझे, मंथली का भी पे कर सकता हूँ और ईयरली का भी। तो ये मेरा सारा पेड है। एमी ब्रोकर पेड वाला है, और जो भी जितना टर्मिनल यूज़ करता हूँ, चाहे वो चार्टिंग हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, सारे मेरे पेड होते हैं। फ्री में कुछ भी नहीं होता, पे करना पड़ता है, क्योंकि सर मेरा मकसद है पैसा कमाना, घर परिवार चलाना। तो फ्री में कोई मुझे पैसा कमाने दे देगा ऐसा सोचना भी गड़बड़ बात है। चलिए, अब दूसरा है कि सर हाँ, फ्री में आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर लीजिए, लेकिन वो भी आपको पूरा फंक्शन यूज़ करने नहीं देगा। investing.com यूज़ कर लीजिए, सारी चीज़, लेकिन जब investing.com यूज़ करेंगे तो उसके बीच बीच में एड आता है, प्रचार आता है। ट्रेडिंग व्यू जब यूज़ करते हैं तो उसके बीच बीच में प्रचार आता है, देखते हैं ना चार्ट पे प्रचार आता है, एड आता है। तो इसका मतलब क्या है, आप पैसा आप तो उसको नहीं दे रहे, लेकिन वो प्रचार दिखा रहा है ना, प्रचार दिखा रहा है तो उसको पैसा बन रहा है, तो वो फ्री कैसे देगा? नहीं दे सकता फ्री। मुसीबत है ना सर, उसका भी तो एम है पैसा कमाना। जरा ये तो सोचिए, आपका एम है अगर पैसा कमाना तो अगले का भी एम है पैसा कमाना, तो फ्री की तो बात ही नहीं। तो investing.com यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री आपको मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में उसका एड आता रहता है चार्ट पर, तो उसको आपको इग्नोर करके चलना पड़ता है। चलिए, एक तो हो गया ये सवाल के जवाब। अब दूसरा है सर, इस टाइम डॉलर काफ़ी मजबूत है और रुपया बहुत कमज़ोर, तो क्या इससे भी मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी साइड इंपोर्ट कम होता है पर महंगा होता है। इससे भी प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका मतलब आपने मेरा वीडियो इग्नोर कर दिया है देखना, क्योंकि मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। देखिए, इसके लिए क्या करना है ना, आपको मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल पर जाना है।
आगे यहाँ पे आर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे आगे, उसके बाद थोड़ा नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए एक वीडियो मैंने बना रखे हैं, डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट लाइव एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट लाइव एग्जाम्पल। इस वीडियो को देखिए, इसमें डॉलर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डॉलर कैसे रिएक्ट कर सकता है, मार्केट का क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट पर डॉलर का, ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और ये कब एक्सप्लेन किया है, 11 दिन पहले, ठीक है। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं ये बना के दे चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। अब बढ़ता हूँ मैं आपके तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल है, दौलत गो बाय किया है 90 पर, इसका एसएल बता दीजिए। ओके, आपने दौलत गो बाय किया है। चौथा, 1 पॉइंट को बाय किया है 78 पर, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। एफएमसीजी के 2 स्टॉक्स बाय करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा है, प्लीज़ आप सजेस्ट कर दीजिए। आपके हर वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 3 इंडेक्स के बनाते हैं, थैंक यू सर। उसके लिए वेलकम कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। डॉलर वाला भी देख लीजिए, आपका डॉलर का सारा पता चल जाएगा। अब आता हूँ आपके स्टॉक्स पर, दौलत गो है ना, चलिए ये आ गया दौलत को, और इसके क्या है, बाय किया है 90 पर, इसका एसएल और टारगेट देखिए। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस 80 रुपये का लगाइए, 78 से 80 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया है 86 का, वो अगर टूट जाता है तो 90-95 के शॉर्ट टर्म टारगेट दौलत गो में आपके बनेंगे। 1 पॉइंट आप लेना चाहते हैं, ने बाय किया है 78 पर, ओके 1 पॉइंट आपने 78 पे बाय किया, 79 चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसके पास जो स्टॉप लॉस बनेगा 70 रुपीज़ का बनेगा, और जो ऊपर के साइड में टारगेट, लेकिन वो रेंज ब्रेक करना होगा इसको 83 से 85 का, देन इसके टारगेट 90-95 के बनेंगे 1 पॉइंट के। एफएमसीजी के 2 स्टॉक्स बाय करने सर करिए ना, कहाँ कोई दिक्कत है, आराम से। बजाज कंज्यूमर एकदम नीचे के लेवल पे मिल रहा है, बजाज कंज्यूमर मैंने दिए हुए भी शॉर्ट टर्म कॉल, बजाज कंज्यूमर एक बेहतरीन स्टॉक है, नीचे के भाव पे अवेलेबल है मेरे ख्याल से। एक तो ये भी तो एफएमसीजी का ही ना, बजाज कंज्यूमर आता है उसी कैटेगरी में, आप इसको भी पकड़ सकते हैं। नीचे के लेवल पे आपको एफएमसीजी में बजाज कंज्यूमर मिल रहा है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा घर बेच के पैसा लगाना है इसमें, है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगाइए, क्योंकि इक्विटी में आप हमेशा रिस्क लेते हैं। इक्विटी में क्या होता है, रिस्क होता है। तो मेरा व्यू है, मैं पोजीशन बनाया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, नीचे के लेवल से मैंने दिए हुए भी हैं, तो एक स्टॉक तो ये हो सकता है बजाज कंज्यूमर। तो आप बाकी अपनी एनालिसिस इसमें कर लीजिए, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के भी दे चुका हूँ। अब एक और स्टॉक है एफएमसीजी के, दूसरा भी आप लेना चाहते हैं। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो मैं बताऊंगा कि आईटीसी पे व्यू रखिए, और नहीं आईटीसी को आप इग्नोर कर देना चाहते हैं कि छोड़ दें, नहीं आईटीसी को तो दिमाग ख़राब कर रखा है, वो चलता ही नहीं है, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हिंदू न्यूज़पेपर उठा लीजिए, है ना, हिंदू न्यूज़पेपर उठा लीजिए। लगेगा कि अरे यार वो तो बहुत महंगा बता दिया, कोई सस्ता वाला बता दीजिए ना सर, है ना। ऐसे भी दिमाग में आते हैं कि सस्ता वाला रहे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके जितने स्टॉक देख रहा हूँ सब छोटे वाले ही है। तब आप सस्ता तो डाबर ले लेंगे, वहाँ पर पकड़ के चल सकते हैं ना। तो डाबर भी क्वालिटी वाला स्टॉक्स है, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, नीचे आएगा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स आपको बेहतरीन लेवल पे मिल रहे हैं, आप चाहें तो क्वांटिटी ले सकते हैं, एक एक्यूमुलेशन जोन पर है, आप बाय कर सकते हैं। खासकर बजाज कंज्यूमर बेहतरीन लग रहा है। तो आपके इन सवाल पे जवाब दे दिया, और आपने जो मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टोनी जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने देखा और उसके लिए फीडबैक भी दिया। तो चलिए, अब टोनी जी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बढ़ूँगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, रीना कुमारी भागलपुर से लिख रही हैं, और रीना कुमारी भागलपुर से सवाल है कि एसबीआई को 445 के ऊपर लिया है, टाटा मोटर 462 पे, टाटा पावर 205 पे, इंडिया बुल रियल एस्टेट 155 पे, इंडिया बुल फाइनेंस यानी आई बुल को 215 पे लिया हुआ है, और प्लीज़ प्रोवाइड एक्सेलेंट टारगेट। ओके, रीना कुमारी भागलपुर से लिख रही हैं। तो देखिए, एसबीआई को 445 पे लिया है इन्होंने, एसबीआई 445, ठीक है, और ये 456 के आसपास है। स्टॉप लॉस 440 का लगाइए, ऊपर एक थोड़ा इसको रेजिस्टेंस है। मैं इसको बैंक निफ्टी वाले वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ, 470 से 80 का हर्डल है, इस हर्डल को ब्रेक करेगा तो 500 के टारगेट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस 440 का लगा के आपको चलना पड़ेगा। दूसरा है, आपने टाटा मोटर्स 462 पे लिया है, टाटा मोटर्स 462
2 पर। ठीक है सर, इसमें स्टॉप लॉस मैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 440 का लगाइए स्टॉप लॉस। ऊपर 480 को जैसे ब्रेक करेगा 500 520 के टारगेट आपको टाटा मोटर्स में भी मिल जाएंगे। टाटा पावर बिल्कुल बने रही है टाटा पावर में, है ना। 2022 में ये अच्छा रैली दिखा सकता है। 205 पे लिया, 216 चल रहा है टाटा पावर, बिल्कुल बने रहिए। 200 के स्टॉप लॉस लगाइए, और ना भी लगाएं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स एक अच्छा मूवमेंट में है, स्टॉक आने वाले समय में और भी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। अगर ये 230 को ब्रेक करता है तो 250 से 260 आपको टाटा पावर दिखा सकता है। टाटा पावर के बाद जो आपने लिया है वो है इंडिया बुल IB रियल इस्टेट, और आपने इसको लिया 155 पे। स्टॉक 161 के आसपास चल रहा है, स्टॉप 150 का लगाइए। 170 को ब्रेक करेगा, 165 से 70 को, देन 180 से 85 के टारगेट इंडिया बुल रियल इस्टेट में मिलेगा। आई बुल हाउसिंग फाइनेंस आपने लिया हुआ है ना 215 पे, तो चलते हैं आई बुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ है, हाँ 215 पे लिया। इसमें थोड़ा सा आपको देखना और समझना पड़ेगा। 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस पकड़िए, ऊपर 230 से 32 का एक हर्डल है, वो अगर ब्रेक करता है देन 240 से 250 तक के टारगेट आपको इंडिया बुल रियल इस्टेट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में मिल सकता है। तो ये है रीना कुमारी जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सुनील शर्मा लिख रहे हैं बलिया यूपी से। इनका सवाल है कि उग्रो कैप 192 पे लिया हुआ है, उसके बाद श्री गणेश 156 पे लिया हुआ है, KRL 295 पे, अल्फ्रेड 703, शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है। ओके सर, उग्रो कैप चलते हैं, इसको देखते हैं। और इन्होंने लिया है 192 पर, 196, अभी 197 चल रहा है, अच्छी बात है। आप सबसे पहले एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 185 का। ऊपर अगर 210 को अगर ये ब्रेक करता है ना, 205 से 210 को, तो टारगेट आपको 220 से 225 तक का बनेगा। श्री गणेश को आपने लिया हुआ है, चलते हैं श्री गणेश की तरफ। और श्री गणेश कहाँ पे खड़ा है, 156 पे आपने लिया, 151 आ गया। सर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, 140 का स्टॉप लॉस बन रहा है। आप ऐसे स्टॉक्स को ही ढूंढते हैं या लेते हैं, पता नहीं, जो एक ऑपरेटर टाइप का स्टॉक होता है, क्योंकि इसके जो चार्ट्स दिख रहे हैं मुझे ना, ये सिग्नल अच्छा नहीं देते इस तरह के चार्ट। ठीक है, ऐसे स्टॉप लॉस 140 का लगाइए, कंटिन्यू फॉलिंग में है। और आपने जो प्राइस लिया है वो उसका एक छोटा हर्डल है, 160 बड़ा हर्डल है। 160 को जैसे ब्रेक करेगा तो इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, याद रखिए इतनी बड़ी कैंडल बनेगी। जैसे 160 को ब्रेक करेगा ये 180 के टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस फिलहाल 140 के आसपास का लगा के आपको चलना होगा। KRL 295 पे लिया है, KRL चलते हैं 295 टू 95 पे लिया, 322 के आसपास चल रहा है। देखिए सब सर्किट वाले स्टॉक्स आपने उठाए हुए हैं, कोई बात नहीं। 295 पे आपने लिया हुआ है स्टॉक, 275 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप 300 का भी लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 300 का भी लगा लीजिए अपने बाइंग प्राइस से ऊपर। और अगर स्टॉक उम्मीद है ये जब मंडे को खुलेगा तब भी ये इस दिन सर्किट में रह सकता है, और 350 उस दिन चला जाएगा। ठीक है, जब सर्किट खुलेगा आप बेचें, सर्किट नहीं खुलता है बने रहें, क्योंकि ये तो सर्किट वाला स्टॉक है, सर्किट में चल रहा है, कहाँ बाय करेंगे कहाँ सेल करेंगे, तो ये दिक्कत है। अल्फ्रेड 703 पर लिया है, और अभी जो प्राइस चल रहा है 657 चल रहा है। सारे स्टॉक आपके वैसे ही है, ऑपरेटर वाले लग रहे हैं, है ना। तो 600 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 675 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 700, 725, 750 तक के टारगेट आपको अल्फ्रेड में भी देखने को मिल सकता है। तो ये है लगभग आपके सवाल मेरे जवाब का 148वां एपिसोड के सारे लोगों के सवालों के जवाब मैंने लगभग दे दिए हैं। ये अंतिम सवाल था, और मैं फिर से मृत्युंजय पॉल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने फीडबैक दिया है कि आपके कॉल की वजह से मेरा घर परिवार चलता है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सारे मेरे फ्री होते हैं कॉल्स वगैरह, इसके मैं चार्ज नहीं लेता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज मैं नहीं करता हूँ। तो फ्री के कॉल से भी लोग पैसा बनाते हैं, बन रहा है, साफ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके सवाल मेरे जवाब का 148वां एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।